बात साबित हुई सुप्रीम कोर्ट में भी, जिसके चलते ये सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला किया इसे आधार बनाकर कि पटना में इस केस की एफआईआर रजिस्टर होती है और फिर बिहार सरकार सिफारिश करती है, इसलिए सीबीआई जांच ही ठीक है। नहीं समीर जी, ऐसा है कि देखिए हम लोगों ने जो केस किया उसके पीछे लॉजिक था, एक बहुत ही स्ट्रांग लॉजिक ये था कि पार्शियल कॉज ऑफ एक्शन पटना में भी था। सुशांत शादीशुदा नहीं है, उनकी पत्नी नहीं है, उनकी माँ भी मर चुकी हैं, 2 बहनें शादीशुदा हैं, अपने घर रहती हैं। तो सुशांत के परिवार में सुशांत की मौत के बाद अब कोई नहीं है, उनके पिताजी हैं। तो अब ये जो मामला है इसमें मनी ट्रेल है, इसमें मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी भी है, एम्बेजलमेंट ऑफ अकाउंट भी है। तो उसके पिता ही उसके नेचुरल उत्तराधिकारी हुए। सुशांत के जाने के बाद उत्तराधिकारी के रूप में पिता के अलावा कोई बचता नहीं है, और पिता चूंकि रहते हैं पटना में, इसलिए नेचुरल कॉज ऑफ एक्शन पटना भी है। यही हम लोगों का लॉजिक था, और इसी आधार पर जब उन्होंने शिकायत की तो पटना पुलिस में एफआईआर दर्ज हुई। अब जब एफआईआर दर्ज हो जाएगी तो अनुसंधान करना ही पड़ेगा, ये हमारे लिए मैंडेटरी है, हम उसको छोड़ नहीं सकते। ये बात अभी तक आपको चौंका रही थी कि 2 महीने में जब इस मामले की जांच मुंबई पुलिस कर रही है, एक भी एफआईआर रजिस्टर नहीं की गई। क्यों ऐसा? एक पुलिस अधिकारी के तौर पर इसे आप कैसे देखते हैं? मुंबई पुलिस के एक्शन पर समीर जी हमको अब टिप्पणी करना उचित नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने तो स्पष्ट ही कर दिया है जिस तरह से मुंबई पुलिस ने एडीआर किया था, क्योंकि उन्होंने एफआईआर तो किया ही नहीं, एडीआर किया था, एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट। तो एडीआर में तो इंक्वायरी होती है, इन्वेस्टिगेशन तो एफआईआर में ही होता है, उसकी वो जांच कर रहे थे। उनके पिता को संतुष्टि नहीं हुई और उन्होंने जब यहाँ पर प्राथमिकी दर्ज कराई तो हम लोगों ने अनुसंधान करना शुरू किया। अनुसंधान में सहयोग का अभाव हुआ और हर तरह से वो पूरे देश ने भी देखा। एक आईपीएस अफसर को हमने भेजा बेटर कोऑर्डिनेशन के लिए, उसके साथ क्या हुआ पूरे देश ने देखा। तो पूरे देश में एक परसेप्शन बना कि मुंबई पुलिस केस का अनुसंधान बिहार पुलिस को नहीं करने देना चाहती, और वहां के सीपी साहब ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अनाउंस कर दिया कि बिहार पुलिस का कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है, हम आपको इन्वेस्टिगेशन नहीं करने देंगे, कोई डॉक्यूमेंट हैंडओवर नहीं करेंगे। तो अब यही एक बहस का मुद्दा था, बिहार पुलिस का जुरिस्डिक्शन है या नहीं है। ये सर्वोच्च न्यायालय में भी बात उठाई गई, माननीय अधिवक्ताओं ने इस पर बहस भी करी, और इस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला भी आ गया कि नहीं, एफआईआर हमने किया वो गलत नहीं किया था। दूसरी उनकी दलील ये थी कि चूंकि एफआईआर ही गलत हुआ है, इसलिए बिहार सरकार इसको सीबीआई को अनुशंसा ही नहीं कर सकती। तो ये मामला भी, ये दलील भी दी गई, इस पर भी माननीय अधिवक्ताओं ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में बहस की। सब कुछ सुनने के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला आया है, उसके बाद मेरे टिप्पणी लायक कोई बात बचती नहीं है। ठीक बात है, ये बात आप ठीक कह रहे हैं, आप एक सर्विंग ऑफिसर हैं और ये बात आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन पांडे जी अभी तक बिहार पुलिस की जांच में क्या कुछ तथ्य सामने आए थे? क्या आप लोगों की जांच कुछ आगे बढ़ पाई थी? क्योंकि अब उसी जांच को आगे बढ़ाने जा रही है देश की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी सीबीआई। देखिए, वो जांच की जो बात है, आप जानते हैं 1 सप्ताह के लिए हमारी टीम गई थी, 3 दिन तक तो उनको कोई मिला ही नहीं। बाकी 3 दिन अपने बूते उन्होंने जो इन्वेस्टिगेशन करना चाहा, जितना स्टेटमेंट जितने लोगों का संभव था लिया, और उसके बाद विनय तिवारी गए, जब उनको क्वारंटीन किया गया तो बाकी 4 लोग गए थे, वो भी चुप गए, उन्होंने अनुसंधान बंद कर दिया, क्योंकि उनको इस बात की आशंका थी कि उनको भी पकड़ करके क्वारंटीन कर लिया जाएगा। तो जो भी हमने कम समय में अनुसंधान किया, वो सारा चीज हमने केस जैसे ही सीबीआई ने ग्रहण किया, सीबीआई को सौंप दिया है। हम उसको मीडिया के साथ शेयर नहीं कर सकते। ठीक है, यानी एक तरह से कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि शुरुआत से ही जांच करनी पड़ेगी सीबीआई को। लेकिन आप देखिए, इतना वक्त बीत चुका है गुप्तेश्वर पांडे जी, 2 महीने का वक्त हो चुका है, न जाने कितने सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो गई होगी। ये तो पूरे देश से ये सवाल उठ रहा है, सब लोग सवाल उठ रहे हैं, हर बुद्धिजीवी के मन में सवाल है, आम जनता के मन में सवाल है, आप जैसे पत्रकारों के मन में, मीडिया के मन में भी ये सवाल है। लेकिन फिर भी मुझे भरोसा है कि सीबीआई जब केस का इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देगी तो इसमें सत्य तक अंततः पहुंच सकेगी, इसमें कोई दो राय नहीं।
अच्छा गुप्तेश्वर पांडे जी, एक बात लगातार कही जा रही है, इस केस के सामने आने के बाद लगातार हम देख रहे हैं दो धड़ों में बटे हुए लोग नजर आ रहे हैं, राजनीति थोड़ी हावी होती हुई नजर आ रही है। एक गुट जो है वो रिया चक्रवर्ती को बिना जांच के किसी नतीजे पर पहुंचे बिना वो अपराधी साबित करने पर तुला है, एक गुट जो है वो ये साबित करने पर तुला है कि नहीं नहीं ये तो सिंपल खुदकुशी का केस है, इस पर इतना हो हल्ला हो क्यों रहा है। आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, हम ये करें कि जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो रहा है, लेकिन तब तक हम किसी निष्कर्ष पर हम कोई नहीं कह सकते कि एक्चुअल अपराधी कौन है, हम इस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। लेकिन जिस तरह से उनका आचरण रहा है वो देख लीजिए। ये घटना के बाद वो खुद मांग करती हैं भारत सरकार के आदरणीय गृह मंत्री जी से ट्वीट करके कि केस का अनुसंधान सीबीआई करे। अब बिहार पुलिस जब एफआईआर रजिस्टर करके जाती है तो वो बिहार पुलिस के सामने प्रकट ही नहीं होती हैं। हम कई माध्यम से उनको खबर करवाते हैं, चैनल मीडिया के माध्यम से उनको अपील करते हैं कि आप आकर सहयोग दीजिए, तो वो नहीं आती हैं। और जब बिहार सरकार मामले को सीबीआई को सौंप देती है तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहती हैं कि ये तो बहुत गलत हुआ, बिहार सरकार को सीबीआई को नहीं सौंपना चाहिए, अनुशंसा ही नहीं करनी चाहिए, ये केस मुंबई पुलिस को ही देखना चाहिए। तो अब उनका खुद का ऐसा आचरण रहा है जो लोगों के मन में काफी संदेह उत्पन्न किया है। तो ऐसी स्थिति में अब ये सीबीआई अच्छी तरह से जांचेगी और जो मामला है, एक तरह से जनरल परसेप्शन ये बन गया कि मामले में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। रिया चक्रवर्ती का जिक्र हो रहा है, आज रिया चक्रवर्ती को लेकर आपने एक बयान दिया, किसी पत्रकार ने आपसे ये सवाल पूछा तो आपने कहा कि रिया चक्रवर्ती की हैसियत नहीं है, उनकी औकात नहीं है कि वो नीतीश कुमार के बारे में बात कर सकें। इसको लेकर बड़ी आलोचना हो रही है, इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे क्या? देखिए, मैंने ये कहा, हमारे बारे में एक वहाँ के राजनेता ने, आदरणीय किसी सांसद ने बयान दिया था, बहुत ही विवादास्पद बयान दिया था। उसके बारे में मैंने ये कहा कि मेरी ये हैसियत नहीं है, मेरी ये औकात नहीं है कि मैं किसी राजनेता या संवैधानिक पद पर बैठे हुए वैसे व्यक्ति। नहीं, आपकी बात नहीं है, आपने जो रिया चक्रवर्ती के लिए कहा कि रिया चक्रवर्ती की औकात नहीं है कि नीतीश कुमार के बारे में वो बात करें। रिया चक्रवर्ती ने अगर मुख्यमंत्री जी के बारे में कोई, बिहार के मुख्यमंत्री के बारे में कोई अगर अशोभनीय टिप्पणी की है, मैंने तो सुना भी नहीं है कि उन्होंने क्या कहा है, लेकिन मुझसे प्रतिक्रिया मांगी गई तो मैंने कहा कि रिया चक्रवर्ती ने अगर बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में कोई अमर्यादित टिप्पणी की है या अशोभनीय टिप्पणी की है तो उनकी ये हैसियत नहीं है कि बिहार के मुख्यमंत्री के बारे में बोल सके। आज रिया चक्रवर्ती को तो आप इस बयान पर कायम है ना, आप देख रहा है, और एकदम मैंने ये कहा है, मीडिया के सामने कहा है, ठीक है, और माननीय मुख्यमंत्री के बारे में टिप्पणी, प्रतिकूल टिप्पणी के बारे करने की हैसियत रिया चक्रवर्ती की नहीं है। ठीक है। अच्छा पांडे जी, ये बताइए कि अब इस मामले की सीबीआई जांच होने जा रही है, क्या देश की जनता ये उम्मीद करे कि अब दूध का दूध पानी का पानी हो पाएगा, हकीकत क्या है वो सामने आ पाएगी? क्योंकि इससे पहले तमाम ऐसे केसेस हमारे सामने आए हैं जिसमें सीबीआई जांच भी हुई है। एक जिया खान का एग्जांपल हमारे सामने है, जो इससे पहले मुंबई में ही खुदकुशी का केस रजिस्टर हुआ था, 2013 का मामला था सर, 2013 का। 2014 में सीबीआई जांच शुरू होती है, आज तक कुछ हासिल वसूल नहीं हुआ। देखिए समीर जी, कोई भी दुनिया की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, चाहे वो भारत की सीबीआई हो, अमेरिका की कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हो, या रूस की हो, जापान की हो, इंग्लैंड की हो, दुनिया की कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ये दावा नहीं कर सकती या उसके बारे में कोई दूसरा ये दावा नहीं कर सकता कि 100% केस का डिटेक्शन वो कर लेगी। ये ऐसा होता ही नहीं कि 100% केस का डिटेक्शन हो जाएगा। लेकिन सीबीआई एक प्रोफेशनल एजेंसी है और सबसे टॉप इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, और सीबीआई एक निष्पक्ष संस्था है, उसका इस केस में कोई अदरवाइज इंटरेस्ट नहीं है। और मुझे पूरी उम्मीद है, और देश की जनता को भी इस बात का उम्मीद रखना चाहिए कि सीबीआई अगर करेगी तो सत्य क्या है ये निश्चित रूप से उद्घाटित होगा। उम्मीद पर ही दुनिया जीती। सही बात आपने कही, उम्मीद पर दुनिया कायम है, और उम्मीद यही इस वक्त पूरा देश कर रहा है कि इस मामले में सुशांत सिंह राजपूत के साथ इंसाफ हो और सीबीआई जांच में कम से कम यह पता चल पाए देश को कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुआ क्या था।
दूध का दूध पानी का पानी हो पाए। बहुत बहुत शुक्रिया गुप्तेश्वर पांडे जी हमसे बातचीत करने के लिए। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे हमसे बातचीत कर रहे थे और वो पूरी उम्मीद जाहिर कर रहे हैं कि इस मामले में फेयर इन्वेस्टिगेशन होगी और सीबीआई के जरिए सच सामने आ पाएगा। फिलहाल इस खास इंटरव्यू में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।